ऊपर से आजादी का आवरण पहना दिया अमृत महोत्सव का, लेकिन जब अंदर हम झांक कर देखते हैं, जब जाकर देखते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को केवल छूने पर मार देता है। 40 रुपए का 50 रुपए का मटका इंसान की जान से ज्यादा कीमत का है। अभी वहाँ कन्हैया लाल की मौत हुई, मारा गया कन्हैया लाल, जिसके मुद्दे पर जो है सरकार ने 2 नौकरियाँ दिया और 50 लाख रुपया दिया, और उसके पर जो इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को 5 लाख रुपया, ये कौन सा तरीका है? दोहरा चरित्र क्यों है इस तरह? जो लोग जुर्म सहते हैं उन पर जुर्म होता, लेकिन अगर ये लोग अगर इकट्ठे होकर के आज तैयार हो जाते राजस्थान के लोग ही, तो ये एक दिन क्या 6 घंटे में ये हाथ जोड़ लेते। उत्पीड़न को जायज ठहराता है उनका धर्म ग्रंथ। तो जब तक हम लोग उस सामाजिक व्यवस्था में बने रहेंगे जिसमें धर्म में जाति बनी है, जिसमें धर्म में वर्ण बने हैं, जिसमें उत्पीड़न अलाउड है, तब तक इसका कोई समाधान संभव नहीं है। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंद्र कुमार की जिस तरीके से हत्या हुई टीचर के पीटने से, उसके बाद जो देश भर में गुस्सा उठा है, जो तूफान उठा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है और लगातार एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज दिल्ली के जंतर मंतर पे एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें न्याय की मांग करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ, तो क्या आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से घटना घटी राजस्थान में, तो उससे कितना मतलब क्या देश के लोगों को, वंचित समाज को क्या समझना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए? इनको तो ये हमारे देश के जो वंचित समाज के लोग हैं, इनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में जो हिंदू बन के पिट रहे हैं, तो इससे जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस हिंदू धर्म को त्याग कर अपने बौद्ध धर्म में वापसी करें और इस जो हम पे शोषण हो रहा है, इस शोषण से मुक्ति पाएं। कितना गुस्सा है लोगों में? बहुत गुस्सा है जी। और जो है ये कांग्रेस की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है वहाँ पे, तो कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए। और तमाम एक घटना जो वहाँ पे अभी बच्चे की है, उसके साथ में एक घटना और घटी है टीचर वाली रायसर में, दलित महिला है रायगढ़ समाज से, उसको भी जला दिया सर। तो सर वो भी बहुत निंदनीय घटना है, शर्मनाक है। तो कैसे इस तरह घटना रुकेगी? समाज को आगे आना पड़ेगा कि पॉलिटिशियंस चाहेंगे तब रुकेगी? लगता क्या है आप? सर इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि जो बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया, उस रास्ते को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा रास्ता अच्छे से निकलेगा। मेरा नाम निर्देश सिंह है जी। ये जो मसला हुआ है राजस्थान में, उससे कितना गुस्सा है समाज में और कैसे ये चीज़ें सुधरेंगी? जब भारत के अंदर हम कह रहे हैं कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त पर भारत में राजस्थान के एक गांव में एक टीचर छुआछूत के चलते बच्चे को जान से मार देता है। इतना मारता है कि वो बच्चा 25 दिन तड़पता है। तो ये भारत की वास्तविकता है। ऊपर से आज़ादी का आवरण पहना दिया अमृत महोत्सव का, लेकिन जब अंदर हम झांक कर देखते हैं, जब जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर करोड़ों लोगों की एक जमात है जो एक ऐसे घृणा के जीवन जीती है, जहाँ पर आज छूने पर, टच करने पर, जहाँ अगर मान लीजिए आज इस सदी में अगर कोई बाहर ये लोग देख रहे होंगे इस घटना को, तो घृणा कर रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को केवल छूने पर मार देता है। 40 रुपए का 50 रुपए का मटका इंसान की जान से ज़्यादा कीमत का है। अगर मटका इतना ही ज़रूरी था तो आप मटका फोड़ देते, आप उसको खत्म कर देते, लेकिन बच्चे को आपने मार डाला। अच्छा, जिस तरीके से अलग अलग खबरें आ रही हैं, अब कहा जा रहा है मटका नहीं था, इस तरीके से हुई नहीं, 2 लड़कों के बीच की लड़ाई थी, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो दोगली मीडिया हमेशा से दोहरा व्यवहार करती आई है। एक तबका वो है जिसको छुआछूत का दंश हर रोज झेलना पड़ता है, हर लेवल पर झेलना पड़ता है, और वहीं पर एक जो स्ट्रीम मीडिया है, जो बिकाऊ है, जो पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है, आज़ाद नहीं है, और वही गुलाम मीडिया इस खबरों को चला रहा है कि वहाँ मटकी नहीं थी। जब मटकी नहीं थी तो मटकी स्टैंड कहाँ से आया? आप तो ये भी कहेंगे कि राजस्थान के लोग पानी ही नहीं पीते थे, राजस्थान के लोग तो मटकी रखते ही नहीं थे, राजस्थान में तो छुआछूत है ही नहीं, जातिवाद ही नहीं है। ये देश और ये राजस्थान तो बहुत खूबसूरत है जहाँ जातिवाद होता ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं कहना चाहता हूँ जो भी इस बच्चे के साथ हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है कि मतलब बच्चों को जान से मारना एक बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मान लो कोई मटका अगर टूटता है तो वहाँ पे मटके की जगह मटका भी आ सकता था, लेकिन जैसे छोटा भाई है एक हमारे भी भाई स्कूल में पढ़ते हैं छोटे छोटे, इस चीज़ को हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये सब होना नहीं चाहिए।
हम सबको मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, हम जितनी भी आवाम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना, हमें एक इंसानियत की लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ सर, ये जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, रोज़ होती हैं, देश भर में होती हैं, इस घटना से जिस तरीके से लोग उठे हैं, राजस्थान की घटना से सामने आए, आपको क्या लग रहा है इससे चीज़ें बदलेंगी? समाज को किस तरीके से लड़ने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो वर्णवाद चल रहा है इस देश के अंदर, जहाँ वर्णवाद बना हुआ है, जहाँ 4 वर्ण बना दिए गए हैं, जब तक हमारे लोग जो चौथे वर्ण में जिनकी स्थिति है वो सब इकट्ठे नहीं होंगे इस देश के अंदर, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, जो माइनॉरिटी है इस देश की वो लोग हैं जो शोषित और वंचित लोग थे, जिनको समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिनको पानी नहीं पिया जा रहा था। जब कुत्ता पानी पी सकता था जिस तालाब के अंदर, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था, तो उस वक्त बाबा साहब ने महार तालाब को जो है आज़ाद कराया और जंग जीती। इस वक्त जो है हमारे OBC के लोग, SC के लोग, ST के लोग, वो सब उन मानसिकता के लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जो देश के अंदर नीच ऊंच का माहौल बना रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ इस बात पर हत्या कर दी जाती हो कि ये बच्चा दलित है, तो ऐसे भारत का क्या होगा? हम लोगों को चाहिए कि हम सारे बदलेंगे कैसे? बदलेंगे कि जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे होंगे इस देश के लिए, सारे इकट्ठे होकर और जो है सब अपनी जातियों को तोड़ेंगे और सारे वंचित शोषित इकट्ठे होंगे, जब देश का माहौल बदलेगा। हमारे 75% लोग मनुवादी ख्याल के साथ जुड़ गए हैं, जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर जाति धर्म देखकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों के साथ हमारे लोग खड़े हो गए हैं तो उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। हमारे वो जो लोग जो मनुवादियों के साथ खड़े हो गए, उनको आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। जब हम इस देश में बंधुता, न्याय, शील और प्रज्ञा और जहाँ समानता हो, ऐसे माहौल जब भी पैदा हो सकता है। आज छुट्टी का दिन है, आप टीचर हैं स्कूल में, आपने क्यों ज़रूरी समझा कि यहाँ पे आना चाहिए, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए? मैं टीचर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक अपने समाज की व्यक्ति भी हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी समाज का व्यक्ति है जिसके अंदर थोड़ा सा भी बाबा साहब को जिसने पढ़ा, वो ज़रूर इन कामों से जुड़ेगा, अन्याय का विरोध करेगा, और ये अन्याय हुआ है इसका विरोध दर्ज करने में यहाँ खुद टीचर हैं, मामला भी स्कूल का है, टीचर ने पिटाई करी, बच्चे को चोट लगी और जिस तरीके से वो तकरीबन 1 महीने तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई, तो आपको क्या लगता है टीचर्स को किस तरीके से, आपका मैंने एक पोस्ट भी पढ़ा था कि ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, खामी कहाँ पे है? सरकार के स्तर पे खामी है कि लोगों की मानसिकता की दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा समाज जो बहुरंगी समाज है, जिसमें सभी तरह के लोग हैं, वो उस तरीके से उसको शामिल ही नहीं किया जाता। वो जो है वो चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, इतिहास का क्षेत्र हो, या जो भी क्षेत्र हो, उसमें वर्चस्ववादी लोग बैठे हैं और वो अपने हिसाब से सारा पाठ्यक्रम तय करते हैं। अब आप देखिए कि जो B.Ed का पाठ्यक्रम है, उसमें जो हमारे जिन्होंने एजुकेशन में सच में काम किया वो शामिल भी नहीं है। इवन मैं तो ये कहूँगी सावित्रीबाई फुले का जो टीचर डे मनाया जाना चाहिए वो भी नहीं मनाया जाता। इस तरीके से सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। देखिए, जो स्कूल है वो एक छोटा भारत होता है, उसमें तमाम तरह के बच्चे होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, नॉन दलित, OBC, पिछड़े। तो हमें इस तरीके से सेंसिटाइज करना चाहिए कि हर बच्चा जो वहाँ पर इस तरह की घटना ना घटे। उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, इस आधार पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए, उनको ग्रांट ना मिले। उनका मतलब स्कूल, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बुलडोजर चलाए जा रहे थे, स्कूल पे बुलडोजर चलाए जाए। मेरा अपना मानना ये है कि जो इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था सत्ता के द्वारा ये पिच तैयार करती है, और ये धरना प्रदर्शन उस पिच का गेम है, ठीक, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो तो इसका आनंद ले रहा है, उसको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है। पीड़ित समाज है, वो क्या करे? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये समाज जो पीड़ित है, आज आपको एक समाज दिख रहा है, अगर आप वास्तव में देखें तो यहाँ जितना उपस्थित समाज है सब पीड़ित है। तो जो मानसिकता जो मानसिक बीमारी है, उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इलाज व्यवस्था के पास है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे माननीय साहब कहते थे कि हम सत्ता नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। इस तरह की घटनाएं जो है पूरे देश में हो रही है, और राजस्थान में अभी जो है मूछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, अभी एक महिला टीचर की जलाकर हत्या कर दी गई, डेल्टा मेघवाल की हत्या हुई। इस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं, और दोनों सरकारें, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये सरकारें जो है एक दूसरे का बचाव करती हैं। अभी वहाँ कन्हैया लाल की मौत हुई, मारा गया कन्हैया लाल, जिसके मुद्दे पर जो है सरकार ने 2 नौकरियाँ दिया और 50 लाख रुपया दिया, और उसके पर जो इंद्र कुमार
मेघवाल के परिवार को 5 लाख रुपया, ये कौन सा तरीका है? दोहरा चरित्र क्यों है इस तरह? जो लोग जुर्म सहते हैं उन पर जुर्म होता है, लेकिन अगर ये लोग अगर इकट्ठे होकर के आज तैयार हो जाते राजस्थान के लोग ही, तो ये एक दिन क्या 6 घंटे में ये हाथ जोड़ लेते, लेकिन क्या वो संगठित नहीं है। लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं और धरना प्रदर्शन भी अमूमन होते रहते हैं, लेकिन इसका अस्थायी उपाय क्या है? कैसे क्या करे यह समाज, जो पीड़ित समाज है, कि अस्थायी तौर पे ऐसे मामलों से निपटा जाए? नहीं, मैं समझता हूँ ये विचारधारा की लड़ाई है। जो हिंदू धर्म है वो 4 वर्ण में बटा है और वो मनुस्मृति से चलता है। उनका धर्म ग्रंथ ही ये जातिवाद और भेदभाव करना अलाउ करता है और वो उत्पीड़न को जायज़ ठहराता है उनका धर्म ग्रंथ। तो जब तक हम लोग उस सामाजिक व्यवस्था में बने रहेंगे जिसमें धर्म में जाति बनी है, जिसमें धर्म में वर्ण बने हैं, जिसमें उत्पीड़न अलाउड है, तब तक इसका कोई समाधान संभव नहीं है। हमें अगर इससे छुटकारा चाहिए तो हमें जातियों को छोड़ना पड़ेगा। हमें जातियों को छोड़ के समाज को जोड़ के, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म लाए थे, हमें बुद्ध के धम्म में जाना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग बौद्ध थे और बौद्ध एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म नहीं है, वो जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, व्यवस्था से दूर होना पड़ेगा। ये व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी जो ऊंची नीच पर आधारित है, जो किसी को जन्म से नीच और किसी को जन्म से उच्च बना। वही उपाय है, वही उपाय और कोई उपाय बचा नहीं है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पे तमाम दलित समाज के संगठनों ने एक प्रोटेस्ट किया और तमाम लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद है, जो जिनके भीतर गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता है। फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन है उसका सिलसिला लगातार चल रहा है और लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से मैं अशोक दास।